ASIC के बारे में आप बहुत कुछ सीखते हैं जब आप दूसरे कोर्सेज करते हैं डेटा सेंटर वाले, लेकिन मैं वो सब यहां सिखाता हूं आपको। मेरा जो सीपीयू है के लिए स्टील का बम्बा चाहिए लोगों को। जीपीयू इज जनरल पर्पस सीपीयू। अब जीपीयू और ASIC में फर्क क्या है? ASIC का ये है जनरल पर्पस, और ये है एप्लीकेशन स्पेसिफिक। इंटीग्रेटेड यानी आईसी है, हार्डवेयर है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक हार्डवेयर है। सीपीयू जो होता है वो जनरल पर्पस है। सीपीयू को आप मैथ्स दे दीजिए तो मैथ्स कैलकुलेट करके दे देगा, वीडियो क्लिप डाल दीजिए उसको प्रोसेस करके दे देगा। उसको आप जनरली किसी भी काम के लिए यूज कर लीजिए, बिट कन्वर्ट करने में यूज कर लीजिए, सीआरसी चेक करवाने में यूज कर लीजिए, एरिथमेटिक कैलकुलेशन करने में यूज कर लीजिए, सॉर्टिंग करने में यूज कर लीजिए, स्ट्रिंग्स के लिए यूज कर लीजिए, किसी भी चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका जनरल पर्पस सीपीयू। अब वहीं पर जनरल पर्पस सीपीयू इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड टू डू वन स्पेसिफिक वर्क, इट इज ऑप्टिमाइज्ड टू डू एनीथिंग, सो इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड इट इज स्लोअर। अगर मैं एक ही काम करने के लिए एक चीज को बना दूं, पूरी उसकी एनर्जी एक ही काम करने के लिए हो, आया इधर फेंक उधर जा निकल, तो फास्ट ही काम करेगा ना। वरना जीपीयू होगा तो उसको हर एक जगह कैलकुलेट करना पड़े, यहां कुछ नहीं आया ना, चल निकल। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट को इतना ही काम करना है, तो हमेशा काम करना है उसको। फ्रेम आया पार्स करो, क्योंकि बाइनरी में आया होता है ना सब, बिट्स में। सो बिट्स को असेंबल करके पार्स करना होता है ना, रीड करना होता है, राइट। तो फ्रेम आया उसको पार्स करो, फ्रेम को करने के बाद या बाहर भेजना है तो पार्स करके भेजो, राइट है ना। और आने के बाद में उस पर सैटेलाइट, दो तरीके से, सीधे फॉरवर्डिंग लॉजिक में डालो या तो सैटेलाइट प्रोसेसिंग करो। इनग्रे सैटेलाइट प्रोसेसिंग यानी पैकेट का हेडर लेयर 3 है, एसरैम में स्टोर करो, बराबर है। हर पोर्ट पे अपना एसरैम होता है, सीखा ना मैंने, आपने। हर पोर्ट पे अपना ASIC होता है, याद आ रहा है? कितना सेक्स है ना ये स्लाइड, नहीं लग रहा है तुमको? इतना क्लियरर स्लाइड हमने कभी नहीं देखा है नेटवर्किंग में, इतनी क्लैरिटी देती हुई। बेसिक है, स्लाइड इज वेरी बेसिक, बट इट गिव्स फुल क्लैरिटी इफ यू जेन्युइनली आर बिकमिंग बाप। ऐसे हवाबाजी करने आए हो तो कुछ फर्क ही नहीं है, बात अलग है, बट फंडा समझ रहा है। राउटिंग टेबल होता है ना, कहां होता है? आपने अभी सीखा है, आंसर करेंगे तो बात बनेंगे। कंट्रोल प्लेन में होता है, राइट एंड राउटिंग टेबल कंट्रोल प्लेन में होता है। अगर मेरा पैकेट में एप्लीकेशन स्पेसिफिक एल्गोरिदम आईसी डाला है तो वो यहीं पर उसको फॉरवर्ड करना है, राइट। हार्डवेयर में राउटिंग टेबल चाहिए होगा उसको, राइट है ना। तो हार्डवेयर में राउटिंग टेबल को टीकैम में प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि हार्डवेयर इज मेमोरी, इट इज नॉट सॉफ्टवेयर, इट इज मेमोरी, इट्स हार्डवेयर, है ना। यानी किसी मेमोरी लोकेशन पर कोई ना कोई चीज स्टोर्ड है, इसीलिए इसको टीकैम कहते हैं, टर्नरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। टीकैम नाम से राउटिंग टेबल को
टीकैम नाम से कन्वर्ट करके कहां डाला जाता है? कंट्रोल प्ले, अपना डेटा प्लेन के अंदर में। और मैक टेबल को, रुक जाने रे डेस्पो, मिलेगा ना खींचने को। और मैक एड्रेस को कैम टेबल नाम से, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी नाम से स्टोर किया जाता है। तो कैम और टी कैम मैक टेबल और राउटिंग टेबल के नाम हैं जो हार्डवेयर में आते हैं। समझ रहा है? क्योंकि पैकेट अगर हार्डवेयर से फॉरवर्ड हो रहा है तो वो सॉफ्टवेयर में नहीं जा रहा है, यानी राउटिंग टेबल रेफर नहीं कर रहा है, मैक टेबल रेफर नहीं कर रहा है। तो अगर उसको फॉरवर्ड करना है तो वो टेबल हार्डवेयर में होना चाहिए, और उसको टीकैम और कैम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? सो 3 टाइप की मेमोरी एक्सेसिबल है इस ASIC को, SRAM, कैम और टीकैम। बराबर है? कितना क्लैरिटी दे रहा हूं मैं। अगर घर जाके सब नहीं लिखा ना, 2 दिन में सब इधर से फूस हो जाएगा, और फिर तुम्हारे अंदर और दूसरे तीसरे ने पढ़े के अंदर कोई फर्क नहीं होगा। फिर तुम्हारे में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा किसी का भी टंगड़ा चीर देने का। हमेशा याद रखना, जब भी किसी से जीतना है, कोई आदमी बहुत स्ट्रांग बात करे, नो पैकेट वीपीएन में आएगा, उसको सीधे लेके आओ हार्डवेयर पर। नो नो नो, यू फर्स्ट लुक इनटू द हार्डवेयर। टीकैम सुना है, कैम जानता है कैसे काम करता है, वहां लेके आओ। वो फट जाएगा 50% के ऊपर, क्योंकि उसके बाप को नहीं आता होगा इतना डिटेल में। वहां लेके आओ, तो फिर आप पहले, वो आपकी अब बात सुनना चालू करेगा। समझ में आ रहा है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूं हर जगह टीकैम कैम लगेगा तुमको, बट फर्स्ट ब्रिंग हिम टू बेसिक्स, देन ही विल स्टार्ट लिसनिंग टू यू। बिकॉज हवाबाजी करना तो आसान है ना। अभी मैं पूछूंगा तो आज के दिन में क्या ट्रेंडिंग है, सबके मुंह निकलेगा एआई, है कि नहीं? हाँ, बस क्योंकि जो हमने सुना होता है वो हमको लगता है वही सही है कि नहीं? एआई सबका जॉब खा जाएगा, क्या क्या खा जाएगा वो किसी को नहीं मालूम। खा जाएगा क्यों? क्योंकि किसी ने बोला इंटरनेट पर। अमेरिका ने बोल दिया कि इंडिया का सेबी खराब है, तो मान लिया सबने कि सेबी खराब है। अब राहुल गांधी एंड टीम को मौका मिल गया सेबी के ऊपर उंगली उठाने का। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस ऐसे ही 2-4 छुर्री मुर्री मार दो इधर उधर, तो इंडिया का इकोनॉमी खराब हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि इंडिया में एंड ऑफ द डे ढक्कन नहीं बैठते सब। अपना काम चलता तो भाड़ में जाए जनता। बनता, सॉरी, नॉट चलता, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। तैयार साहब? तो ये बेसिक्स पे फोकस करिए, घर पे जाके नहीं लिखेंगे, सब भूल जाएंगे। यहां तक क्लियर हो रहा है? SRAM, TCAM, CAM are all available on the hardware of your switch, यानी पोर्ट पे ही ये सब है, हर पोर्ट पे ये सब अवेलेबल है। समझ रहा है ना? और सारे पोर्ट स्विच फैब्रिक के थ्रू कनेक्टेड है, हर पोर्ट पे ASIC है अपना। तो इंग्रेस पोर्ट पे फ्रेम्स आया, उसको पार्स किया उसने, फॉरवर्डिंग लॉजिक पे काम हुआ, अगर प्रोसेस करना है उसको तो इंग्रेस सैटेलाइट प्रोसेसिंग के लिए यहां पर स्टोर किया जाएगा एसएम में, लुकअप शुकअप होगा, फिर फॉरवर्डिंग लॉजिक से उसको बाहर भेजा जाएगा। मेरे पोर्ट पे पैकेट खुद डिसाइड करेगा कि किस पोर्ट पे जाना है, तो सेंट्रल सीपीयू का मदद नहीं लेगा, तो डायरेक्ट उस पोर्ट पर जाएगा जहां उसको जाना है। अब यहां पर क्या होगा, ईग्रे सैटेलाइट प्रोसेसिंग बाहर भेजने के लिए जो भी लुकअप पिकअप होगा वो सब होगा यहां पर। चेंज करना है सोर्स में, डेस्टिनेशन, कैम वैम जो भी एंट्रीज वो सब यहां होगा, और फिर उसके बाद पैकेट रीराइट होगा और फॉरवर्ड होगा। यानी मेरे पैकेट को कभी भी इधर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। VLAN 10 का फ्रेम आया, अगर ये LAN 10 से 10 में जाने स्विचिंग हो रहा है, बराबर है ना, तो डायरेक्ट स्विच किया जाएगा, इसके पास नहीं जाएगा, ना स्विचिंग के लिए जाएगा ना राउटिंग के लिए जाएगा। तो फिर ये क्या करेगा, जीपीयू जो सेंट्रल सीपीयू है, अब मेरा स्विच दूसरे लेयर 3 स्विच को कनेक्टेड है और एक L3 स्विच को कनेक्टेड है। अब हर पैकेट डायरेक्ट फॉरवर्ड नहीं हो रहा है ना, ये जो भी रूट देगा, कंट्रोल इंफॉर्मेशन, रूट यानी कंट्रोल इंफॉर्मेशन। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, राइट है ना, कंट्रोल एंड डेटा। ये तो डेटा है, ये तो डेटा फॉरवर्डिंग है, राइट है ना। पर कंट्रोल इंफॉर्मेशन अगर आया कुछ, लाइक राउटिंग टेबल, रूट्स, कुछ आया सामने से, तो ये यहां से लर्न करेगा, यहां का ओएसपीएफ इसको देगा, ये दूसरे ओएसपीएफ को देगा, ये सब सीपीयू करेगा, और फिर उसके हिसाब से राउटिंग टेबल ये बनाएगा, मैक टेबल ये बनाएगा, सारे टेबल्स यहां सॉफ्टवेयर ही बनाएगा दूसरों से लर्न करके, और फिर इसका जो
कॉपी है वो टी कैम के अंदर में और कैम के अंदर में स्टोर करेगा। समझ में आ रहा है? हर एक पोर्ट पे, राइट है। फॉरवर्डिंग करने का है तो हार्डवेयर से हो जाएगा, अल्ट्रा फास्ट फॉरवर्डिंग बनता है। बाकी मैं वो पूछे से सब लर्न करता हूँ, रूट टेबल बनाता हूँ, उसका कैम टी कैम बनाता हूँ, तो ऐसा काम करता है। सोचिए ध्यान से कितना सेक्स तुमने फील किया है और सीखा है। अगर ये परफेक्ट है तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला बेटा? क्या पास? क्या पास? हमने पास जैसा कोई वर्ड ही यूज नहीं किया। पार्स अंग्रेजी बेटा काहे पूछ रहा है हमको? हम बताया तो सही, बाइनरी में आए, तुम सुन रहे हो कि नहीं? बाइनरी में आएगा तो उसको रीड करना पड़ेगा ना। रीड का मतलब होता है पार्स। इनग्रेस का मतलब अंदर वाला, ईग्रेस मतलब बाहर वाला। राइट? पूछो फटाफट। पर ये सब हम बोल चुके हैं, तब तुम थोड़ा अटेंटिव हो जाओ तो तुमको बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बट कोई इश्यू नहीं है, पूछो, 100 बार पूछो। इनग्रेस का मतलब अंदर, ईग्रेस यानी बाहर। पार्स का मतलब पढ़ना। सैटेलाइट मतलब वो सैटेलाइट नहीं, सैटेलाइट यानी छोटा, उसी जगह पर उपलब्ध है, अंग्रेजी। प्रोसेसिंग का मतलब प्रोसेस करना। क्लियर? लॉजिक बन रहा है? वर्ड्स पर फोकस मत करो, फोकस कंसेप्ट पर करो। वर्ड के लिए चैट जीपीटी होता है। हाउ डज इट मैटर? साथ में हो या अलग भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? एंड ऑफ द डे इट्स हार्डवेयर, इट इज माई वे। आई वॉन्ट टू हैव अ single RAM and put something here, something there, something there. It is my way. I want to have two separate RAM. It is my way. End of the day, it is hardware. How is hardware created is depends upon the designer who's designing it. But these are all memories, and this is IC chip. मेमोरी चिप अलग होगा, आईसी अलग होगा, अगर ये ASIC है तो। बराबर? चलो, और अच्छा क्वेश्चन अच्छा था इसलिए तुमको और लॉजिक बना। खींच ले भाई। कितने बजे खाने जाते हो तुम लोग? 1:30? मतलब 10 मिनट है। आगे बढ़ो। क्लियर? ऑनलाइन फ्रेंड्स सब होश में हैं कि घर वालों ने बेहोश कर दिया छोले पूड़ी खिला के? Yes, sir. Yes, sir. ओके, sir. गुड। चलिए, आगे बढ़े। फोटो खींच लिया सबने? शेयर कौन करता है फोटोज? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट। MLS कैशिंग
में क्या क्या चीज हार्डवेयर में होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। आइए हम समझते हैं, क्योंकि इसी के बाद आप सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग को एप्रिशिएट करने लगेंगे। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक उसको आप एप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो आपको एमएलएस कैशिंग बाप लग रहा है, बट एमएलएस कैशिंग में एक इशू है, पहला पैकेट प्रोसेस स्विच हो रहा है, स्लो जा रहा है, कैश बनने के बाद फास्ट हो रहा है। आइए देखते हैं, जैसे इनग्रेस पोर्ट पर कोई फ्रेम आया, दिख रहा है ना, रिसीव हुआ, ये अंदर फ्लो क्या है वो दिखा रहा हूं। जैसे फ्रेम रिसीव हुआ, इनपुट पोर्ट प्रोसेसिंग, ये इनपुट इनग्रेस सैटेलाइट प्रोसेसिंग यानी ये करेगा, दिख रहा है ना, पार्सो होगा ही, जैसे आया फ्रेम इनपुट प्रोसेसिंग होगा, बराबर। अब इनपुट प्रोसेसिंग क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा वीलैन एक्सेस लिस्ट प्रोसेसिंग होगा, कि तू जिस पोर्ट पे आया है, पोर्ट नंबर 1 पे, वो किस वीलैन में है, तो बोलेगा वीलैन 10 में है। तो अगर आपने वीलैन एक्सेस लिस्ट बनाया है, अगर आपने वीलैन एक्सेस लिस्ट बनाया है, जो नॉर्मली लोग बनाते हैं, लोग नॉर्मली आईपी एक्सेस लिस्ट बनाते हैं, अगर आपने वीलैन एक्सेस लिस्ट बनाया, वीलैन एक्सेस लिस्ट क्या है और आईपी एक्सेस लिस्ट क्या है, फर्क क्या है दोनों में? नॉट वीलैन के बेसिस पे तुम्हारा आंसरिंग का कोई वैल्यू नहीं है, इससे तुम हाथ उठाओ ही मत, रिपीटर से हम आंसर नहीं लेते हैं। क्लैरिटी दो, तुम ऐसे हवाबाजी मत करो। दूसरा जी, हवा कभी नहीं करने का, स्पष्ट बोलो, बाप बनो, अरे दिमाग चलाओ, बोलो, बोल बे टोपी। वीलैन वर्ड बोलते ही खराब कर दिया। हाथ क्यों उठा रहा है बेटा? अगर तुम रिपीट करने के बाद, दो दो बार रिपीट करने के बाद तुमको नहीं आएगा तो हम चप्पल नहीं मारेंगे तुमको। हाथ काहे उठा रहे हो तुम? हम तो बैठने दे रहे हैं तुमको फिर भी। एनीवे, गॉट द आइडिया। द इमोशन इज इनका क्लास है, इनको एंजॉय करने दो, तुम चुप बैठो। वीलैन वर्ड मत बोलो, बाकी कुछ भी बोलो। वीलैन एक्सेस लिस्ट और आईपी एक्सेस लिस्ट में क्या फर्क होगा? आईपी एक्सेस लिस्ट लेयर 3 पर लागू हो रहा है, आईपी लेयर 3 पर होता है, वीलैन एक्सेस लिस्ट लेयर 2 पर लागू होता है। यानी जब पोर्ट वीलैन में आएगा तो उसको आने देना है पैकेट को अंदर के नहीं देना है, ये ढूंढता है वीलैन एक्सेस लिस्ट। जब किसी वीलैन में एंटर, क्योंकि वीलैन तो पोर्ट पे ही होता है ना, तो जब कोई पैकेट किसी वीलैन में एंटर हो रहा है तो उस वीलैन में वो पैकेट अलाउड है या नहीं, अलाउड है या नहीं, ये कैसे चेक करेगा? लेयर 2 मैक भी चेक कर सकता है, ये आईपी भी चेक कर सकता है, ये पोर्ट नंबर तीनों से एक्सेस चेक कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो आपने अगर उस वीलैन में कौन घुसेगा कौन नहीं घुसेगा, घर में जाके सुन के लिखना है। वीलैन एक्सेस लिस्ट यानी वीलैन के बेसिस पे लिखा गया एक्सेस लिस्ट। वो वीलैन में 10 पोर्ट है तो 10 पोर्ट पे सेम लॉजिक लगेगा। किसी एक स्विच के ऊपर ये 5 पोर्ट हैं एक वीलैन में, वीलैन 10 में, तो मैंने वीलैन 10 के लिए अगर एसीएल लिखा है तो वो पांचों पोर्ट पे लागू हो रहा है एसीएल। अब समझ में आ रहा है? तो उस वीलैन में घुसने देना है, इस पैकेट को नहीं घुसने देना है, ये ढूंढता है वीलैन एक्सेस लिस्ट। वीलैन एक्सेस लिस्ट अलाउ और डिस अलाउ पैकेट एंटरिंग अ वीलैन। सो इट इज अलाउड विद इन द वीलैन पैकेट और नॉट अलाउड विद इन द वीलैन। अब अलाउ या डिसअलाउ के लिए वो मैक एड्रेस को भी रेफर कर सकता है, आईपी को भी, पोर्ट नंबर को भी। लॉजिक समझ रहा है? किसी भी चीज को रेफर करके वो कर सकता है। तो क्या होगा यहां पर? वीलैन एक्सेस लिस्ट का प्रोसेसिंग अलाउड है तो लेयर 2 लुक, कहां से आया, कहां जाना है, कहां से होगा, वो कैम में होगा। बराबर है? लेयर 2 लुकअप कैम से होगा,
क्योंकि कहां से आया कहां जाना है तो करना है, तो टेक्नोलॉजी का काम है, तो ये लुकअप तो होगा ही। अब कोई बोलेगा सर लेकिन इसमें तो हमने सीखा था 96,000 टाइम्स, 48,000 टाइम्स, तो एक साइड पे ही लुकअप सीपीयू यूज हो जाएगा। हार्डवेयर में लुकअप है। अब मैं बताऊंगा तुमको कैम टेबल कैसा बनाया गया है, कि क्यों खाली 8,000 बार सीपीयू चलेगा और काम हो जाएगा। समझ रहा है? मैक टेबल अगर रेफर करता तो 96,000 टाइम लुकअप होता, 48,000 टाइम लुकअप होता, लेकिन कैम टेबल में 8,000 में ही काम होता है। कैसे 8,000 में? 4,000 में, नॉट इवन 8,000, आई एम सो सॉरी, 4,000 टाइम। 4,000 में एंट्री, मैक एंट्री है, 4,000 टाइम के अंदर ही होगा। इनफैक्ट ऐसा भी कर सकते कि 2,000 टाइम के अंदर ही हो जाए, 2,000 सीपीयू साइकिल में लुकअप हो जाए। और 2,000 सीपीयू साइकिल इज लाइक नथिंग, मेरा सीपीयू गीगाहर्ट्ज वाला है। समझ रहा है ना? हाँ, जो भी है वो कैसे काम करता है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? लॉजिक बन रहा है? तो ये फर्क है। सो लेयर 2 लुकअप होगा, कैम टेबल में लुकअप होगा, हार्डवेयर में लुकअप होगा, बराबर है। और उसके बाद क्या होगा? अगर मैक टेबल मैच हुआ, मेरे लिए आया है, यानी मेरे डिवाइस के लिए आया है, तो राउटिंग करना होगा, राइट है ना? अगर मेरा मैक पे नहीं आया है, मेरा मैक यानी मेरा मैक है RRR, इस राउटर का मैक है RRR, तो ये AAA ने अगर RRR को भेजा है तो राउटर के पास जाएगा। अगर AAA ने डायरेक्ट BBB को भेजा है तो डायरेक्ट इधर फॉरवर्ड होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर A ने RRR को भेजा तो कहीं और राउट होके बाहर जाना है उसको। समझ में आ रहा है ना? तो अगर पैकेट मान लो पहला सिनेरियो में स्विच करने के लिए आया है तो सीधे दूसरे का मैक आया होगा, बराबर है ना? यानी राउटर पे नहीं जाना है उसको। नो, आई एम नॉट फॉर राउटर, तो वो कहां जाएगा? वो सीधे जाएगा यहां पर, और यहां आते ही कहां जाएगा वो? ईग्रेस प्रोसेसिंग में। और ईग्रेस प्रोसेसिंग में क्या होगा? ईग्रेस प्रोसेसिंग के अंदर में पहले वीलैन एक्सेस लिस्ट, इस वीलैन से बाहर जाने दूं कि नहीं जाने दूं, बराबर है। और फिर उसके बाद अगर बाहर जाने देना है तो क्यूएस, याद है मैंने बोला था क्यूएस हमेशा ईग्रेस पर होता है। इसकी प्रायोरिटी क्या है, बराबर है? इसको पहले प्रायोरिटी दूं भेजने के लिए या इसको रोकू दूसरे पैकेट के जाने दूं? ये सब ईग्रेस प्रोसेसिंग में होगा। कहां होगा? ईग्रेस प्रोसेसिंग में, वीलैन एक्सेस लिस्ट और क्यूएस चेक। हाँ, क्यों? ऐसा कौन सिखाया तुमको? हम ना सीसीएन में ऐसा पढ़ाते हैं ना सीसीएनपी में ऐसा पढ़ाते हैं। ये तो तुम लगता है कहीं और पढ़ के आए कुछ। जहां पढ़ गया उसको हक दो। ऐसा कौन कुत्ता बोला कि प्रायोरिटी लेयर 3 पे ही होता है? अभी सीखेंगे आप। पर क्यों ऐसा? तो तुमको ट्रंकिंग ट्रंकिंग के वक्त नहीं सिखाया गया था तुमको? अभी हम तुम्हारी लेंगे, थोड़ा रुको, लेकिन पहले खत्म कर दूं मैं। यहां तक क्लियर है सबको? क्यूएस प्रोसेसिंग हुआ? हाँ, क्यूएस प्रोसेसिंग हुआ। क्यूएस चेक करने के बाद में वो पोर्ट के, अभिषेक को भेजो, क्यूएस को चेक करने के बाद में वो फिजिकल लिंक पर वायर में डालेगा और क्यू होकर के वो बाहर जाएगा, यानी उसके बाद वो पैकेट फॉरवर्ड होगा, जो भी चाहिए होता है वो होगा। तो अब समझ में आ रहा है? तो क्या क्या हुआ फास्ट स्विचिंग में? खड़े रहो। फास्ट स्विचिंग में क्या क्या हुआ? फास्ट स्विचिंग में स्विच होना है तो मैक टेबल रेफर होगा, तो लुकअप हुआ, वीलैन एक्सेस लिस्ट लगने ही वाला है, बराबर है। और डायरेक्ट पोर्ट से फॉरवर्ड हो रहा है, राउटिंग टेबल में नहीं जा रहा है, सारा का सारा हार्डवेयर में ही काम हो रहा है और फॉरवर्ड हो रहा है। समझ में आ रहा है? जो कि हार्डवेयर बेस्ड फॉरवर्डिंग हो रहा है। समझ में आ रहा है? एमएलएस कैश की वजह से भी हो रहा है, कैम की वजह से भी हो रहा है। लेकिन यहां एमएलएस कैश का कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपने देखा कहीं कैश चेक हुआ? एमएलएस कैश कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरा तो हार्डवेयर कैम टेबल तो हार्डवेयर में ही आ गया ना, मैक टेबल तो।
मैक टेबल तो हार्डवेयर में ही है, तो यहां तो सिर्फ मैक टेबल रेफर करके ही फॉरवर्ड किया है मैंने। बस इतना ही है कि मैक टेबल ने फास्ट काम करना चाहिए। वो मैक टेबल जो राउट हार्डवेयर में अपना सॉफ्टवेयर में है वो स्लो होता है, मैक टेबल सॉफ्टवेयर में स्लो होता है, लेकिन कैम टेबल में जब आ जाता है वो अल्ट्रा फास्ट हो जाता है। बराबर है ना? 2000 बार लूप सीपीयू चलेगा और ये फॉरवर्ड कर देगा। तो लेयर 2 में एमएलएस कैश से फर्क नहीं पड़ता है। एमएलएस कैश का फर्क कहां पड़ता है? लेयर 3 पर पड़ता है। कहां पड़ता है? लेयर 3 पर। जैसे मेरे राउटर के लिए आया, हां, यानी राउट करना है, बराबर है ना? तो राउटर पे आए तो सबसे पहले राउटर एसीएल लगेगा, यानी आईपी एक्सेस लिस्ट चेक होगा कि क्या इस पोर्ट में घुसने देना है कि नहीं। इसने अभी तक मैक के हिसाब से चेक किया था ना, वीलैन के हिसाब से। अब वो चेक करेगा राउटिंग के हिसाब से कि इज इट अलाउड और नॉट। बराबर है? लेयर 3 एक्सेस लिस्ट इनपुट, याद है ना एक्सेस लिस्ट? अगर आपने स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट लिखा है तो उसको कहां अप्लाई करते हैं? नियरर टू द सोर्स। एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट इज ऑलवेज नियरर टू द डेस्टिनेशन। समझ में आ रहा है? लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो हवाबाजी मत करो, ये भूल नहीं सकते हो, घर जाके लिख लेना। तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट इज नियरर टू द सोर्स। तो अगर स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट लिखा है तो इनग्रेस पोर्ट पर ही चेक होगा कि घुसने देना है अंदर के नहीं। अगर घुसने देना है तो यहां पर अभी आईपी स्विचेबल क्या चेक करेगा? एमएलएस कैश। बराबर है ना? अगर आईपी का कैश बना है तो डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दे जो पोर्ट पे जाना है। और अगर पहला पैकेट है, कैश नहीं बना है, तो फिर राउटिंग लुकअप कर, ईग्रेस का एक्सेस लिस्ट लग चेक कर, आउटगोइंग डायरेक्शन में एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट चेक करो और फिर उसको फॉरवर्ड करो। तो पहला पैकेट होगा तो ये पूरा इतना सारा प्रोसेस होके फिर फॉरवर्ड होगा, लेकिन फॉरवर्ड होने के पहले ये कैश बन जाएगा। अब सब्सिक्वेंट पैकेट खाली कैश से फॉरवर्ड होगा। तो फायदा क्या हो गया एमएलएस कैश बनने से? आपका पूरा राउटिंग लुकअप और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट की चेकिंग बंद हो गई। और स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट नॉर्मली लोग यूज नहीं करते हैं, सब एक्सटेंडेड ही यूज करते हैं, यानी कि ये तो होगा ही नहीं, राउटिंग भी खत्म हो गया और एक्सेस लिस्ट भी खत्म हो गया। समझ रहा? क्योंकि पहला पैकेट ही चेक हो गया था। अल्ट्रा फास्ट हुआ कि नहीं? राउटिंग एट स्विचिंग स्पीड मिला कि नहीं? क्योंकि आपका सीधे अगर राउटर के लिए भी पैकेट है तो डायरेक्ट स्विच ही हो रहा है ना, क्योंकि ये तो इनग्रेस एक्सेस लिस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट लोग लिखते ही नहीं है, सब एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट ही लिखते हैं। और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट तो खाली पहले पैकेट को ही मैच कर रहा है, लुकअप भी पहले पैकेट के लिए ही है, बाकी पैकेट्स के लिए नहीं। पावर समझ में आ रहा है? पावर ऑफ एमएलएस कैशिंग, राउटिंग एट स्विचिंग स्पीड, राउटिंग एट स्विचिंग स्पीड, ये पावर है एमएलएस कैशिंग। और अंदर कैसे होता है ये स्लाइड ने पूरा सिखाया है ना, सेक्सी है दोनों स्लाइड, फोटो खींचिए इसका। तुम जब ट्रंक पढ़ाते हो, ट्रंक का वो फ्रेम पढ़ाते हो कि नहीं? फ्रेम पढ़ाया था ट्रंक का, आईएसएल में हेडर क्या है, वो सब बताया था ना। मैं भी थोड़ा इसे, क्योंकि मैं लेने वाला तो बता, ट्रेनर ने बताया ना, नहीं तो फिर रुक जाओ, फिर फोटो खींचो। यहां आने तक तुमको ये डाउट होना ही नहीं चाहिए कि क्यूएस खाली लेयर 3 पर होता है। तो मतलब तुम यहां नहीं पढ़े थे क्या? यहां तो भी तुमको क्यूएस सिखाया गया था ना, अपना ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रंक सिखाया गया है ना, ट्रंक नहीं पढ़ा है? तो आओ फिर अभी बताते हैं तुमको, ट्रंक पढ़े हो तो। मतलब आपने सीसीएनए में जो पढ़ा है उसके ऊपर नहीं पढ़ पाए, इसका मतलब ये हुआ। ये देखिए इधर, स्लाइड पढ़ा था, फोटो खींचा था, स्लाइड का फोटो खींचा था, सर ने बताया था कि आईएसएल
के अंदर में 26 बाइट का हेडर होता है, राइट है। फिर सर ने आपको ये सब सिखाया होगा। फिर उसके बाद सर ने आपको ये ISL हेडर सिखाया था, राइट है ना। 4 बाइट का टैग होता है। फिर यहाँ पर आपको सिखाया था, राइट है, ये टैग सिखाया था। 3 बिट की प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी का 3 बिट होता है। नहीं, क्या बोल रहा है? तो स्लाइड के बाद स्लाइड आ रहा है, स्लाइड स्किप हो नहीं सकता है। यहां भी सिखाया गया था कि एडिशनल टैग इंक्लूड्स अ प्रायोरिटी फील्ड। यहां भी प्रायोरिटी 3 बिट का है, तो हमने खुद लिखा है 3 बिट का प्रायोरिटी। और ये भी बताता है कि .1Q में भी और ISL में भी, तीनों के अंदर में प्रायोरिटी होती है। समझ में आ रहा है? अब समझ में आ गया कि नहीं आया? ऐसे ही कुछ डाउट है तो पूछ लेने का। बहुत बार होता है कि आप पढ़ते पढ़ते उस फ्रेम में नहीं होते हैं, कुछ और सोचने लगते हैं। लेकिन ये सब 2-2 स्लाइड के अंदर है। अगर आपने, जैसे वो हर एक वर्ड पूछ लेता है लड़का, आपने पूछा होता तो सब बता देते, क्योंकि एक स्लाइड स्किप हो सकता है, 2 स्लाइड स्किप नहीं हो सकता। और खास करके जिसके अंदर मार्क किया होगा वो स्लाइड कभी स्किप नहीं होता है, क्योंकि ये फोटो खींचा है आपने 4 नंबर वाला। ये 5 नंबर वाला, 4 नंबर वाला अगर फोटो खींचा है, अगर मतलब सबने ये नहीं भी बताया होता, तो यहाँ एडिशनल टैग इंक्लूड्स प्रायोरिटी फील्ड आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको। समझ में आ रहा है? अब नहीं पढ़ा है तो मैं समझा देता हूं। जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट स्किप एनीथिंग विच इज मार्क्ड, ओके। ही शुड नॉट फील के उसको नहीं मालूम था कि लेयर टू प्रायोरिटी स्विचिंग में भी होगा, राउटिंग में भी होगा। प्रायोरिटी आईपी का फीचर है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आईपी का फीचर है, क्योंकि आईपी के पास, लेयर 3 के पास, अब ये मैं अलग पढ़ा रहा हूं जो तुम्हारा आने वाला है बाद में, क्यूएस का पूरा चैप्टर है उसमें आने वाला है, लेकिन उसका मैं थोड़ा सा यही निकालता हूं। हम यहां नहीं पढ़ाते हैं क्यूएस, खाली इतना बताते हैं कि लेयर 2 के जो ये हेडर लगता है, हमेशा याद रखना, जब मेरा एक स्विच से ट्रंक के जरिए दूसरे स्विच पर फ्रेम जा रहा है, एक स्विच से ट्रंक के जरिए जब दूसरे स्विच पर फ्रेम जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो यहां पर चोक हो सकता है, राइट है कि नहीं। मेरे पास 1 GB के 20 पोर्ट हैं, 20 इंटू 1 GB, और अपलिंक खाली 10 GB का है, या 1 GB का हो सकता है। अगर 10 GB का अपलिंक है, इसका मतलब 20 GB को जाना 10 GB पर है, यानी इधर चोकिंग हो सकता है कि नहीं। और जहां चोकिंग होगा वहां क्यूएस चाहिए, इसीलिए स्विचिंग में चोकिंग सिर्फ ट्रंक पोर्ट पर होता है। ये 1 GB का पोर्ट है, इसको इधर जाना है, कभी चोक नहीं होगा। इसलिए नॉर्मल पोर्ट पे जरूरत ही नहीं पड़ती है स्विचिंग के अंदर में क्यूएस की। क्यूएस की जरूरत पड़ती है ट्रंक पर, और ट्रंक के ऊपर में जो आपका ISL का 26 बाइट का हेडर है, और 4 बाइट और लगता है CRC, 30 बाइट होता है हेडर में। ये जो 26 बाइट का हेडर है, उसके अंदर में प्रायोरिटी फील्ड भी होता है। समझ में आ रहा है? और या तो .1Q का 4 बाइट का जो टैग है, उसमें भी 3 बिट की प्रायोरिटी होती है। दिख रहा है ना, ये 4 बाइट का टैग है, उसमें 3 बिट की प्रायोरिटी है। ये जो टैग है ना 4 बाइट का, 4 इंटू 8 32 बिट का टैग है, जिसमें 3 बिट प्रायोरिटी के लिए, बाकी इथर टाइप मार्क करने के लिए, और वीलैन के लिए 16 बिट लगेगा, क्योंकि 4096 वीलैन है, तो 16 बिट यहां जाता है, 3 बिट यहां जाता है, बचा हुआ यहां यूज होता है 32 बिट में से। समझ में आ रहा है? 12 बिट यहां यूज होता है, शायद 12 प्लस 3 15 नहीं, 14 13 बिट, 13 प्लस 3 16, 16 और 16 32। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से 3 बिट की प्रायोरिटी .1Q में भी होता है, और .1Q का जो टैग है वो 4 बाइट्स का टैग है, और ISL के अंदर में भी होता है। यहां पर 26 बाइट का है, इधर भी आपके पास में प्रायोरिटी मार्किंग होता है, 3 बिट प्रायोरिटी।
क्लियर हो गया? तो प्रायोरिटी जहां चोकिंग होगा वहां लगेगा। तो प्रायोरिटी के लिए आईपी में ये सब क्यूएस का है, जो लास्ट में पढ़ेंगे आप, मैं पढ़ाऊंगा वो, यहां हम लोग पढ़ाते ही नहीं लोगों को, खाली इतना ही बताते हैं कि 3 बिट की प्रायोरिटी मार्क हो सकती है क्योंकि चोक होता है। समझ में आ रहा है? तो 3 बिट की प्रायोरिटी लेयर 2 पर होती है। लेयर 2 पर प्रायोरिटी के लिए जो फील्ड है, ये फील्ड का नाम क्या है? कॉस फील्ड है। कॉस क्लास ऑफ सर्विस बोलते हैं लेयर 2 पर। ये सब आने वाला है बाद में, लेकिन मैं यहां थोड़ा बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, गंदगी निकल जाए। कॉस फील्ड होता है। और लेयर 3 पर टॉस फील्ड होता है, टाइप ऑफ सर्विस। ये 3 बिट की मार्किंग होती है। और ये जो होता है ये 1 बाइट यानी 8 बिट की मार्किंग होती है। समझ में आ रहा है? वैसे ही लेयर 2.5 पर भी मार्किंग होता है। समझ में आ रहा है? जिसको एक्सपेरिमेंटल बिट बोलते हैं। ये भी 3 बिट की मार्किंग होती है। ये सब आने वाला है बाद में, अभी क्यूएस आपने पढ़ा नहीं है। आपने सिर्फ इतना ही समझा है कि 3 बिट की मार्किंग लेयर 2 पर भी होती है। ठीक है, जाइए सब लोग अपना लंच करके आइए। बजा कितना बेटा? 1:43। समझ में आ रहा है? तो हम तुमको मिलेंगे 2:15 बजे। परफेक्ट, थैंक यू बच्चा। मैं खाली देखने आया था भाई, पढ़ाया नहीं स्लाइड। गुड गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। गो एंजॉय। चलिए खा के आइए सब लोग 2:15 बजे। ऑनलाइन गाइस ब्रेक टिल 2:15, देन वी विल मूव अहेड। Yes, sir.